हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पाइथन कोर्स से रिलेटेड 47 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं क्लोजर फंक्शन। देखिए, जो ये कॉन्सेप्ट है क्लोजर फंक्शन, ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है पाइथन का। इसको समझने के लिए आपको पहले से समझ में आना चाहिए यहाँ पर नेस्टेड फंक्शन क्या होते हैं। अगर आपने उससे रिलेटेड हमारी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं क्लोजर फंक्शन। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक आउटर फंक्शन बनाया। आप फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसका नाम रखा है आउटर। और इसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसकी वैल्यू मैंने रख दी 10। अब ये एक लोकल वेरिएबल है, आपको मालूम है कि इस फंक्शन के अंदर मैं इसे कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। अब मान लीजिए मैं एक इनर फंक्शन बनाता हूँ, आउटर के अंदर ही एक इनर फंक्शन है, इसका नाम ही इनर रख दिया मैंने। अब इसके अंदर मैं x की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो आपको मालूम है, हम पिछली वीडियोस में ये कवर कर चुके हैं कि हम नेस्टेड फंक्शन के अंदर, जो हमारा नेस्टेड फंक्शन है इनर, उसके अंदर आउटर फंक्शन की वैल्यू को, मतलब कि जो उसका वेरिएबल की वैल्यू है, उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब ये इनर फंक्शन अपने आप तो चलेगा नहीं, तो यहां पर मैं क्या करना चाहता हूं, मैं यहां पर इसको कॉल नहीं करता। जैसे कि हम नेस्टेड वीडियो में देख चुके हैं कि हम इसको कॉल करते हैं। मैं यहां पर इस फंक्शन को कर देता हूं रिटर्न। मतलब कि जो भी आउटर फंक्शन को कॉल करेगा उसको रिटर्न में हम इनर फंक्शन देने हैं। अब इनर फंक्शन जो गया वो बाहर चला जाएगा। अब बाहर जाने के बाद यहां पर हम x की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। अब यहां पर एक गौर करने वाली बात है, जब हमने इसे बाहर निकाल दिया, रिटर्न में दे दिया, तब भी ये अंदर आउटर फंक्शन की जो ये वेरिएबल की वैल्यू है इसको असेस कर सकता है। इसका मतलब जो हमारा ये लोकल वेरिएबल था, अब हम इसे बाहर भी असेस कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? इस फंक्शन की हेल्प से। इसी वजह से हम इस फंक्शन को बोलते हैं क्लोजर फंक्शन। इसको एक स्पेशल नेम दिया गया क्योंकि इस फंक्शन की हेल्प से हम एक लोकल वेरिएबल, जो आउटर फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को बाहर असेस कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट में हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया, इसको किया है रिटर्न। अब देखिए, अगर मैं सीधा इस फंक्शन को कॉल करूंगा कुछ इस तरह से, तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ना कुछ प्रिंट होगा, क्योंकि ये आफ्टर ऑल रिटर्न कर रहा है इनर फंक्शन, कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा। तो यहां पर हमें रिटर्न में सिर्फ इनर फंक्शन मिलेगा और वो अपने आप तो कॉल होगा नहीं। तो बेसिकली हम इसे कॉल कैसे करेंगे, हम कैसे यूज करेंगे इस वेरिएबल की वैल्यू को इस फंक्शन से बाहर? तो देखिए, उसके लिए मेरे को एक वेरिएबल लेना होगा और उसके अंदर मैं असाइन करूंगा एक फंक्शन। जैसे कि हम फर्स्ट क्लास फंक्शंस की वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम फंक्शन को भी किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। बेसिकली यहां पर हमारे को रिटर्न में मिलेगा इनर फंक्शन और वो हमने असाइन कर दिया टेस्ट को। तो हम सीधा ही, अब टेस्ट जो है वो हमारा इनर फंक्शन की तरह काम करेगा, इसको हम सीधा ही कॉल कर सकते हैं। अब जैसे ही हम इसे कॉल करेंगे तो ये यहां पर प्रिंट कर देगा x की वैल्यू को। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने यहां पर आउटर फंक्शन को यहां पर रिटर्न किया था, तो रिटर्न का मतलब क्या होता है, उसने आउटर फंक्शन को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद भी हम उसकी वैल्यू को असेस कर पा रहे हैं बाहर, क्योंकि उसके अंदर हमने एक इनर फंक्शन बनाया था जो हमारा क्लोजर फंक्शन है, वो अभी भी इस वैल्यू को, जो x की वैल्यू है, उसको बाहर यहां पर असेस कर पा रहा है। तो इसी को कहते हैं हम क्लोजर फंक्शन। ये बेसिकली काफी एडवांस कॉन्सेप्ट है। अगर इसके यूज केस की बात की जाए कि हम इसे क्यों यूज करते हैं, तो देखिए, अगर हमने यहां पर किसी डाटा को बाहर रिमेंबर रखना है, कोई पुरानी वैल्यू को या फिर एग्जिस्टिंग वैल्यू को हम बाहर रिमेंबर रखना चाहते हैं या उसको बाहर असेस करना चाहते हैं, तब हम इसका यूज करते हैं। या फिर हम अंदर वाला जो वेरिएबल्स हैं उनको हाइड रखना चाहते हैं, बस उसकी वैल्यूज को बाहर असेस करना चाहते हैं। या फिर हम अपना कोई कस्टमाइज फंक्शन बनाना चाहते हैं, इसका एग्जांपल मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। या फिर हम किसी वेरिएबल की स्टेट को मेंटेन रखना चाहते हैं। वेरिएबल की स्टेट से मेरा मतलब है, जैसे देखिए ये एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को मैं बाहर चेंज कर दूं। देखिए, वैसे तो हम इसे डायरेक्टली असेस नहीं कर सकते, मगर क्लोजर फंक्शन की हेल्प से हम इस लोकल वेरिएबल की स्टेट को भी चेंज कर सकते हैं, मतलब कि इसकी वैल्यूज को। ये काम करने के लिए बेसिकली हमारे को क्लासेस का यूज करना होता है। क्लासेस बेसिकली है पाइथन का ऊप्स का कॉन्सेप्ट, जो हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो हम बाहर से भी जो हमारा ये लोकल वेरिएबल है, इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ये सभी मैं आपको अभी प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं, किसकी हेल्प से? क्लोजर फंक्शन की हेल्प से। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। तो यहां पर देखिए, मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया VS कोड और यहां आकर सबसे पहले एक पाइथन की फाइल बनाई है closer-function.py। अब यहां पर आकर सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक क्लोजर का एग्जांपल शो करने वाला हूं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक फंक्शन बनाता हूं और इस फंक्शन का नाम ही रख देता हूं आउटर, और इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं जैसे मैसेज, और इसकी एक वैल्यू ले लेता हूं, जैसे लिख दिया हेलो पाइथन। अब इस वैल्यू को असेस करने के लिए मैं यहां पर एक स्पेशल एक फंक्शन बना रहा हूं जिसका नाम यहां पे रहेगा इनर, और इसी के अंदर इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देता हूं। मेरे वेरिएबल का नाम है मैसेज। अब देखिए, हम नेस्टेड फंक्शन की वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं कि इनर फंक्शन को अगर हमने असेस करना है तो इसको कॉल भी करना होता है, मगर यहां पर मैं इसे कॉल नहीं करने वाला, मैं जस्ट इसको रिटर्न कर दूंगा। ये देखिए,
अब जो भी आउटर फंक्शन को कॉल करेगा उसको सबसे पहले मिलेगा मैसेज नाम का वेरिएबल, इसको एक वैल्यू मिलेगी। उसके बाद ये फंक्शन मिलेगा। ये फंक्शन तो अपने आप कॉल नहीं होगा क्योंकि हमने इसे कॉल किया ही नहीं है, हमने लास्ट में इसको रिटर्न कर दिया। मतलब कि जिसने भी इसको कॉल किया आउटर को, उसको हम रिटर्न में इनर फंक्शन दे रहे हैं। अब यहां पर आकर मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं सीधा ही यहां पर आउटर फंक्शन को कॉल करता हूं तो कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये फंक्शन ही आ जाएगा, बिल्कुल बाहर निकल के फंक्शन आ जाएगा। तो ये कॉल तो किया नहीं हमने, तो कुछ भी रिटर्न नहीं होगा और ना ही कुछ प्रिंट होने वाला। तो देखिए मैं इसको चला के दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर देख रहे हैं, यहां पर हम इसे बाहर असेस कर पा रहे हैं। बेसिकली यहां पर एक गलती हुई है। देखिए रिटर्न के टाइम पे मैंने इनर फंक्शन पूरा का पूरा फंक्शन ही यहां पर कॉल करवा दिया, तो यहां पर ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। मेरे को ये राउंड बेसिस नहीं लगानी है, बस जो भी इसका नेम है इसी को यहां पर रिटर्न करना है। अब मैं दोबारा दिखाता हूं तो देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, लास्ट में कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसको मैं असेस कैसे कर पाऊंगा इनर फंक्शन को? उसके लिए मैं यहां पर एक वेरिएबल लेता हूं, जैसे उसका नाम रख देता हूं टेस्ट। अब टेस्ट के अंदर हमारे को रिटर्न में क्या मिलेगा? हमारे को मिलेगा पूरा का पूरा ये फंक्शन, यहां पर इसको असाइन कर दिया। अब ये टेस्ट जो है एक फंक्शन बन चुका है। अब इसको कॉल करने के लिए जस्ट मैं लिखूंगा टेस्ट और राउंड बेसिस, तो इसके अंदर ही पूरा हमारा इनर फंक्शन है। तो जब हम इसे कॉल करेंगे तो मैसेज की वैल्यू यहां पर प्रिंट हो जाएगी। तो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक लोकल वेरिएबल था आउटर फंक्शन का, जिसको मैं इस आउटर से बाहर असेस कर सकता हूं। कैसे? क्योंकि यहां पर हमने इस फंक्शन को बनाया क्लोजर फंक्शन। तो देखिए मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूं और ये देखिए यहां पर बाहर इसकी वैल्यू को मैं असेस कर पा रहा हूं। मैं एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूं। तो मैं इस कोड को कमेंट करता हूं, स्क्रीन को क्लियर। अब यहां पर मान लीजिए मैं एक फंक्शन बनाता हूं ग्रीटिंग नाम से, जिसमें हम यहां पर यूजर का नेम सेंड करेंगे। तो नेम के लिए हम यहां पर नेम वेरिएबल भी ले लेते हैं और इसके अंदर आकर मैं एक इनर फंक्शन बनाता हूं। उस फंक्शन का नाम रहेगा से हेलो, से अंडरस्कोर हेलो। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो भी यूजर ने यहां से नेम सेंड किया है उसी को प्रिंट करेंगे। अब देखिए इसके लिए मैं यहां पर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज कर रहा हूं। तो मैं पहले लिखता हूं एफ और यहां पर एक मैसेज डाल देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया हेलो। हेलो के साथ मैं यूजर का नेम दिखाना चाहता हूं, उसके लिए मैं यहां पर लूंगा कर्ली ब्रेसेस और हमारे वेरिएबल का नाम है एज ए पैरामीटर का नेम। तो हेलो के साथ यूजर का नेम यहां पर प्रिंट हो जाएगा। अब बेसिकली मैं ये फंक्शन को कॉल नहीं करने वाला, इसको मैं रिटर्न कर देता हूं। तो मैंने रिटर्न किया और यहां लिखा से हेलो। अब यहां पर आपको राउंड बेसिस नहीं लगानी है, वरना जब भी ये रिटर्न करेगा तो ये कॉल भी अपने आप हो जाता है। तो हमने कॉल नहीं करवाना साथ के साथ। अब मैं इस फंक्शन से बाहर आता हूं, ये हमारा क्लोजर फंक्शन बन चुका है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो हमारा क्लोजर फंक्शन होता है इसके अंदर जो भी वैल्यूज होती हैं ये उसको याद रखता है। कैसे याद रखता है मैं भी आपको दिखाता हूं। उसके लिए जैसे मान लीजिए मैंने एक person1 करके एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर मैं फंक्शन को कॉल करता हूं ग्रीटिंग को, और एज ए पैरामीटर मेरे को नेम की वैल्यू सेंड करनी है। तो मैं यहां से एक आर्गुमेंट सेट कर रहा हूं अमित। तो ये फंक्शन के अंदर ये वैल्यू जाएगी एज ए आर्गुमेंट और ये चली जाएगी यहां पर। अब मैंने इसको कॉल तो किया नहीं है, तो बस ये इसमें स्टोर हो जाएगी एक तरीके से। अब मैं इसी का डुप्लीकेट करता हूं और एक person2 नाम का वेरिएबल बनाता हूं, उसमें भी सेम फंक्शन कॉल करता हूं और यहां पे बस नेम चेंज कर देता हूं। ये देखिए, अब देखिए इतना करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं यहां पर आपको कोड को रन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहां पर कुछ भी नहीं आ रहा। ये फंक्शन कॉल तो हुआ, मगर इसने रिटर्न में हमारे को ये पूरा का पूरा फंक्शन दे दिया, person1 के अंदर भी person2 के अंदर भी। तो मैं आपको यहां पर ये दिखाना चाहता हूं, ये अपनी वैल्यूज को याद रखता है। तो देखिए जैसे मैंने यहां पर लिखा person1 और इसको कॉल किया, क्योंकि इसके अंदर पूरा का पूरा से हेलो फंक्शन आ चुका है। और यहां पर दोबारा से person2 के लिए भी मैं उसको कॉल कर लेता हूं। ये देखिए, अब जब जब इनको कॉल किया जाएगा तो ये अपनी वैल्यू को यहां पर प्रिंट कर देंगे, जो हमने पहले यहां पर एज ए पैरामीटर सेंड की थी। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए यहां पर आ गया हेलो अमित, हेलो राहुल। तो ये एक एग्जांपल था हमारा क्लोजर फंक्शन का। क्लोजर फंक्शन ने इन वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर करके रखा और जब मैंने इसे कॉल किया तो इसने रिटर्न में पूरा का पूरा जब फंक्शन दिया तब इसने नेम की भी वैल्यू बता दी। मैं एक और एडवांस फंक्शन आपको दिखाता हूं, तो उस कोड को मैं कमेंट कर देता हूं। अब ये बेसिकली एक काउंटर नाम का फंक्शन मैं बनाने वाला हूं। तो यहां पर मैं लिखता हूं डेफ काउंटर और इसके अंदर एक लोकल वेरिएबल बना लेता हूं काउंट नाम से, जिसकी स्टार्टिंग में वैल्यू रहेगी 0। अब मैं इस वैल्यू को बाहर से चेंज करके दिखाऊंगा आपको। देखिए लोकल वेरिएबल को हम डायरेक्टली तो असेस कर नहीं सकते, मगर क्लोजर फंक्शन की हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर लेता हूं डेफ और यहां पर एक इनर फंक्शन बना रहा हूं इंक्रीमेंट नाम से। ये देखिए, अब देखिए अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहता हूं अंदर, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर जो पाइथन है
वो यहाँ पर दे देगा एक एरर। अगर मैं यूं करूंगा, जैसे देखिए मैं यहाँ करता हूं, काउंट की एग्जिस्टिंग वैल्यू में +1 कर देता हूं, तो पाइथन यहाँ पे एरर क्यों देगा? वो कहेगा इस नाम का कोई वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर तो किया नहीं है, तो उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है जिसमें मेरे को +1 करना है, वो उसको वैल्यू ही नहीं मिलेगी, तो ये यहाँ पर एरर दे देता है अनडिफाइंड वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम वेरिएबल स्कोप की वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके लिए हमारे पास स्पेशल एक कीवर्ड आता है नॉन लोकल, जो आपके आउटर फंक्शन होता है उस वेरिएबल को अंदर असेस करने के लिए या उसको मैनिपुलेट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया काउंट। अब इसको समझ में आ जाएगा कि किस वेरिएबल की बात हो रही है। ये जो बाहर वेरिएबल नॉन लोकल वेरिएबल है इसकी बात हो रही है, क्योंकि ये वेरिएबल जो है बिल्कुल फंक्शन से बाहर भी नहीं है। अगर बाहर बनाया होता तो हम इसकी जगह लिख सकते थे ग्लोबल वेरिएबल, मगर ये नॉन लोकल वेरिएबल है। अब पाइथन यहाँ पे कोई भी एरर नहीं देगा। तो यहाँ पर अब मैं इसको प्रिंट भी कर देता हूँ, ये देखिए, तो काउंट की वैल्यू को मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब ये फंक्शन अपने आप तो चलेगा नहीं, और ना ही मैं इसे यहाँ पर कॉल करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर इसको रिटर्न कर दूंगा। जैसे मैं इसे रिटर्न करूंगा तो ये बन गया हमारा क्लोजर फंक्शन। अब मैं इस वेरिएबल को बाहर भी असेस कर सकता हूँ। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने एक सी नाम का एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर काउंटर को कॉल कर लिया। अब इतना करने से तो कुछ होगा नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं प्रिंट करता हूँ, देखिए कुछ भी नहीं आ रहा यहाँ पर, क्योंकि आफ्टर में जब भी हम इसे कॉल करते हैं तो ये रिटर्न में पूरा का पूरा फंक्शन ही हमारे को दे रहा है। तो सी में पूरा का पूरा फंक्शन पास हो गया। अब बेसिकली सी पूरा इंक्रीमेंट फंक्शन बन चुका है। तो अब मैं इसे इस तरह से कॉल करूंगा। ये देखिए जब मैंने इसे एक बार कॉल किया तो यहां पर 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। मैंने इसे 3 बार कॉल किया तो इसमें 3 बार वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूं इस लोकल वेरिएबल को मैं बाहर से ही इंक्रीमेंट कर पा रहा हूं। तो यहां पर मैं इसे रन करता हूं और ये देखिए, पहली बार जब मैंने इसे कॉल किया तो अंदर आया, यहां पर इसमें 1 प्लस हुआ और इसको प्रिंट कर दिया, 1 आ गया। फिर दूसरी बार जब कॉल किया तो इसे मालूम था कि पुरानी वैल्यू क्या थी, उसी पुरानी वैल्यू के अंदर ही इसने चेंज किया, 1 + 1 2। फिर हमने इसे कॉल किया, तभी इसे मालूम था कि पुरानी वैल्यू थी 2, तो उसमें इसने 1 प्लस किया, वैल्यू होगी 3, तो इसने 3 प्रिंट कर दिया। मैं इसी तरह का एक लास्ट एग्जांपल, जो और भी एडवांस एग्जांपल है इसका क्लोजर फंक्शन का, उसको आपको दिखाता हूं। इसमें हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, दो अलग अलग वैल्यूज को मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहां पर एक फंक्शन बनाता हूं, जैसे इसका नाम रख दिया मल्टीप्लाई बाय। अब मैं इसके अंदर 2 पैरामीटर नहीं ले रहा, यहां पर सिर्फ एक ही पैरामीटर ले रहा हूं, सिर्फ x। और इसके अंदर एक इनर फंक्शन बनाता हूं मल्टीप्लाई, और इसके अंदर भी पैरामीटर में मुझे एक वैल्यू चाहिए यूजर से, जिसके लिए मैंने यहां पर वेरिएबल ले लिया y। अब मैं रिटर्न में यहां पे क्या करूंगा, जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो यहां पर मैं x को मल्टीप्लाई कर दूंगा y से। अब देखिए, अगर यूजर इसको तो बाहर से कॉल नहीं कर पाएगा, सिर्फ इसी को कॉल करेगा, तो इसी की वैल्यू सेंड करेगा, और हम रिटर्न में ये फंक्शन ही देने वाले हैं, क्योंकि क्लोजर फंक्शन बनाना है हमारे को। तो देखिए यहां पर मैं रिटर्न करता हूं मल्टीप्लाई, यहां पर आपको राउंड ब्रेसेस नहीं लगानी है। अब देखिए मैं इस फंक्शन से बाहर आता हूं और यहां पर मैं सबसे पहले एक वेरिएबल लेता हूं जैसे डबल, और इसमें मैं अपना फंक्शन कॉल करता हूं जिसका नाम है मल्टीप्लाई बाय। ये देखिए, और यहां पर इसके अंदर वैल्यू पास कर देता हूं 2। तो देखिए अगर मैंने इतना ही काम किया है तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि ये फंक्शन रिटर्न में पूरा का पूरा एक मुझे फंक्शन ही दे रहा है। अब बेसिकली हमने जो ये वैल्यू दी है ये x की वैल्यू है। अब y की वैल्यू हम कैसे यहां पर पास करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं यहां पर जैसे प्रिंट करता हूं। प्रिंट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर ये फंक्शन भी जो है जब मैं इसे कॉल करूंगा तो ये रिटर्न ही करेगा, और रिटर्न हुई वैल्यू को मेरे को प्रिंट से ही प्रिंट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहां पर यूज करता हूं डबल। अब बेसिकली इसके अंदर हमारा ये फंक्शन आ चुका है। अब यहां पर मैं डबल को कॉल कर पा रहा हूं। देखिए जो ये इनर फंक्शन था इसको मैं बाहर से कॉल कर पा रहा हूं, यही होता है क्लोजर फंक्शन का बेनिफिट। अब इसमें मैं एक वैल्यू सेंड करता हूं, जैसे मैंने सेंड कर दिया 10। अब क्या होगा, पहले हमने जब इसे कॉल किया था तो यहां से वैल्यू भेजी थी 2, फिर उसके लिए जब मैंने इस इनर फंक्शन को कॉल किया यहां पर, मतलब कि मल्टीप्लाई को, तो मल्टीप्लाई की वैल्यू यहां पर आ जाएगी डबल में, और यहां पर मैंने वैल्यू सेंड की 10 चला गया इधर। अब दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देगा ये, 2 × 10 20 आ जाएगा, और रिटर्न में हमारे को यहां पर प्रिंट में मिलेगा 20। ये देखिए, मैं इसका एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूं इसी के साथ में। यहीं पर मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूं जैसे ट्रिपल, यहां पर मैंने लिख दिया 3। अब यहां पर ट्रिपल के अंदर जो वैल्यू रिटर्न होगी वो बन गया एक फंक्शन। अब मैं ट्रिपल फंक्शन को यहां पर कॉल कर पा रहा हूं, और इसके अंदर पूरा आ चुका है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई को जब भी मेरे को कॉल करना है एक वैल्यू सेंड करनी है एज ए पैरामीटर, तो वो वैल्यू भी मैंने सेंड कर दी ऐसे 10। अब इसकी रिटर्न में आएगा यहाँ पर 30।
ये देखिए 3 इंटू 10 होता है 30। तो पहले वाली की वैल्यू हमारे को मिली है 20 और दूसरे वाले की वैल्यू मिली है 30। तो आपने देखा कि क्लोजर फंक्शन का बेनिफिट क्या है। सबसे पहला बेनिफिट तो है कि जैसी ये वाला जो फंक्शन है रिटर्न कर देगा इस फंक्शन को, तो इसका काम तो खत्म हो चुका है, इसकी एग्जीक्यूशन सारी खत्म हो चुकी है जैसे इसने इसको यहां पर रिटर्न किया। फिर भी मैं इस फंक्शन को बाहर असेस कर सकता हूं जो इसके अंदर ये लोकल वेरिएबल बन चुका है इस समय x, इसकी वैल्यू को भी बाहर मैं असेस कर पा रहा हूं बाद में कभी भी। तो इस तरह के एडवांस कॉन्सेप्ट रेयर ही यूज होते हैं, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। तो यही था हमारे इस वीडियो का कोड। जो भी मैंने इसके अंदर कोड किया ये सब कुछ मिल जाएगा आपको हमारे गिटहब की रिपोजिटरी से, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।